ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है। ये देखें, चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए बीफ कढ़ाई की रेसिपी। हम बड़े गोश्त से कढ़ाई गोश्त बनाएंगे, बड़ी मज़ेदार और बड़ी लजीज बनाएंगे। ये जो बड़ा गोश्त होता है ये बड़ा ही टेस्टी होता है, और ख़ास करके जो हड्डी वाला होता है ना, ये बड़ा मज़ेदार होता है। मैंने पुट का गोश्त लिया है इस वजह से कि इसके साथ हड्डी भी होती है और इसके साथ गोश्त भी होता है, तो ये बहुत मज़ेदार बनता है। और जब इसकी हम कढ़ाई गोश्त बना लेते हैं फिर तो इसके कोई जवाब ही नहीं होता, इतना मज़ेदार ये बनता है। तो आप भी जब भी कढ़ाई गोश्त पकाएं तो कोशिश करें कि पुटका गोश्त लें। इससे ये होता है कढ़ाई गोश्त का जायका टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता है, इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी कि जब अपने सूफी भाई के कहने पे जिस तरह से मैं बना रहा हूँ बनाएंगे, ट्राई करेंगे, खाएंगे, तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये कढ़ाई गोश्त बनेगी। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो बड़ा गोश्त लिया है, चर्बी वाला गोश्त है, और 1.5 किलो ये गोश्त है। जब आप गोश्त को लेते हैं तो इसमें कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी चर्बी रहने दिया करें। इससे ये होता है कि गोश्त ज़रा ना जूसी जूसी बनता है, गोश्त के टेस्ट में इजाफा हो जाता है। तो 1.5 किलो गोश्त लिया है, पुट का गोश्त लिया है। और किया क्या है कि जब मैं गोश्त को लेकर आया तो गोश्त को मैंने धोने के बाद पानी में भिगा रहने दिया और 1 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल दिया। इससे क्या होता है कि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। 10 मिनट बाद मैंने इसको धो के टोकरी में डाला। पानी जब अच्छी तरह निचर गया तो मैंने इसको आपके सामने रखा है। 1 किलो टमाटर लिए हैं और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून धनिया है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है। हाफ टी स्पून हल्दी है। ये जो मिर्चें हैं आप हस्बे जायका ले सकते हैं। नमक 1 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून सफेद जीरा है। दालचीनी छोटी सी डंडी, सब्ज इलायची, बड़ी इलायची, 4 लौंग और तेज पत्ता। 2 मैंने यहाँ पे लेमन लिए हैं, थोड़ा सा धनिया लिया है। हरी मिर्चें काटी हैं, 15 हरी मिर्चें हैं, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे अदरक काटा है बारीक बारीक, इस तरह से मैंने अदरक काटा है। ये अदरक जो होता है जब हम कढ़ाई गोश्त में डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। जो मैंने मिर्चें हैं, मिर्चों को भी मैंने इस तरह से तिरछा तिरछा काटा है, ये भी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कढ़ाई पे मैं 4 चम्मच ऑयल ले लूँगा। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी ले सकते हैं। 4 चम्मच ऑयल लेने के बाद अब इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूंगा। 1 टेबल स्पून जो नमक है ये भी इसमें शामिल कर दूंगा, और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अब इसमें मैं ये तेज पत्ता, बड़ी इलायची, सब्ज इलायची, दालचीनी, लौंग और सफ़ेद जीरा ये शामिल कर दूंगा। चम्मच इसमें अच्छी तरह से फेर लेंगे ताकि जितनी चीज़ें डाली हैं ये सब मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। पहले क्या होगा कि गोश्त पानी छोड़ेगा, पानी छोड़ने के बाद पानी जो उसका होगा हल्का सा खुशक होगा, और फिर गोश्त की हम उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें मैंने चम्मच फेर लिया, जितनी भी चीज़ें डाली थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगा। ढक्कन मैंने इसके ऊपर रख दिया है, गोश्त अपना पानी और छोड़ेगा, और फिर हमने इस पानी को खुशक कर लेना है, और फिर गोश्त को ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। गोश्त ने जो पानी छोड़ा था वो खुशक हो चुका है, ये देखें 10 मिनट लगे हैं पानी खुशक होने में, पानी खुशक हो गया है। अब इसकी मैं ऑयल में 1 से 2 मिनट तक इसको मैं फ्राई कर लूँगा। गोश्त को मैंने ऑयल में 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगा। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, और हल्दी हाफ टी स्पून ये इसमें शामिल कर दूंगा। चम्मच हम इसमें फेर लेंगे ताकि जो मैंने मसाले डाले हैं ये मिक्स हो जाएं। मसाले मिक्स करने के बाद साथ ही मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगा।
थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने का मकसद ये है कि ये जो मसाले हैं, मिर्चें, हल्दी, धनिया, ये ऑयल में, घी में जल्दी से सड़ जाते हैं, इसलिए इसमें पानी शामिल करना ज़रूरी है। अब इसकी मैं 1 मिनट मज़ीद भुनाई कर लूँगा। जो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था वो खुश्क हो गया है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगा और इसकी भुनाई करूँगा। भुनाई के टाइम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर लिया करें, इससे ये होता है कि जो मसाला होता है वो जलता नहीं है। मैंने 2 मिनट मज़ीद गोश्त की भुनाई कर दी है। अब मैंने गोश्त को गलाना है तो इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल के गोश्त को गला लूँगा। कढ़ाई में मसाला मौजूद था, इसलिए मैंने 1 मग का मैं हंगाला दे दूंगा। मैंने इसमें 2.5 मग पानी शामिल किया है। ये जो मेरा मग है इसमें तकरीबन उतना ही पानी आता है जितना एक नॉर्मल शीशे के गिलास में आता है। आपने इस हिसाब से पानी रखना है कि गोश्त जो है वो पानी में भिगा हुआ हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बोटियां हल्की हल्की सी देखें इस तरह से नज़र आ रही हैं। ये देखें, बोटियां भी नज़र आ रही हैं लेकिन ये भीगा भी हुआ है। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है, यहाँ पे गोश्त गलता है और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ हमने अब टमाटरों को फ्राई करना है। वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब कढ़ाई में मैं 1 चम्मच ऑयल ले लूँगा और इस पे मैं ये टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दूँगा। 1 किलो टमाटरों का ये पेस्ट है, मैंने इसमें शामिल कर दिया है। टमाटरों के पेस्ट में होता है पानी, जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो इसमें पानी मौजूद होता है। तो मैं क्या करूँगा कि टमाटरों के पेस्ट का पानी खुश्क कर लूँगा और इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगा इतनी देर कि जब तक इसका पानी खुश्क होगा जो ऑयल होगा वो टमाटरों के पेस्ट के ऊपर आ जाएगा। ये देखें, टमाटरों की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है, इसमें जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है और ऑयल इनके ऊपर आ गया है। टमाटरों के पेस्ट के ऊपर ऑयल आ गया है, इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। अब मैं क्या करूंगा कि इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लगाया है, गोश्त हमारा गलता है तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसके आगे क्या करना है। गोश्त हमारा गल चुका है, 25 मिनट मैंने इसको प्रेशर कुकर लगाया है। ये देखें, गोश्त में इस वक्त पानी है थोड़ा सा। अब मैं क्या करूंगा कि इसी में इसके पानी को मैं खुश्क कर लूंगा। थोड़ा सा पानी है इसमें, ज्यादा नहीं है। ये देखें, इसमें मौजूद जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब इसको मैं क्या करूंगा कि कढ़ाई में डाल दूंगा, उस कढ़ाई में जिसमें अभी हमने टमाटरों को भूना था। अब इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये देखें, प्रेशर कुकर में मसाला है तो मैं क्या करूंगा, थोड़े से पानी का मैं इसको हंगाला दे दूंगा। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगा अच्छे तरीके से। ये देखें माशाल्लाह, अभी हमने इसकी भुनाई नहीं की तो अभी से ही इसकी रंगत कितनी ज़बरदस्त है और जब ये बन के तैयार होएगी तो यकीन करें चस आ जाएगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगा। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से और इस मौके पे आपने इसका नमक टेस्ट कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस पे नमक डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस मौके पे। शुरू में आप नमक कम ही रखा करें, बाद में जब भुनाई के टाइम चेक कर लिया करें, उस वक्त आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला डालने के बाद मैंने 3 मिनट गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस पे नींबू छिड़क दूंगा, नींबू का रस डाल देंगे। मैंने इस पे 2 लेमन का रस डाल दिया है, 2 नींबुओं का रस डाला है मैंने इस पे। धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा सा धनिया बचा लिया है, जो सर्विंग वाला बाउल होगा ये हमने उसमें डालना है। इसी तरह मैं हरी मिर्चें भी थोड़ी सी बचा के रखूंगा और इसी तरह थोड़ा सा अदरक भी बचा लिया है और बाकी अदरक मैं इसमें डाल दूंगा। ये चीज़ें डालने के बाद चम्मच फेर लेंगे और 1 मिनट इसकी हम मज़ीद भुनाई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है और इसकी जो खुशबू है ना, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब आप अपने सूफी भाई के कहने पे बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई सूफी भाई कमाल हो गया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसकी 1 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब चूल्हा मैं बंद कर दूंगा और इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा। 2-3 मिनट इसके ऊपर ढक्कन रहेगा और फिर मैं आपको इसको सर्विंग वाली प्लेट में डाल के दिखाऊंगा कि ये कितनी मज़ेदार कढ़ाई बनी है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है। ये देखें, चेक करें। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। ये बड़ी मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। इस तरह से अपने सूफी भाई के कहने पे बनाएं, ट्राई करें, खाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा।
इतनी मज़ेदार ये बीफ कढ़ाई बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।